हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नील रेटेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स और नॉन जीएसटी गुड्स के बारे में बताएंगे कि ये तीनों तरीके के गुड्स होते क्या हैं और इसकी एंट्री और इसकी अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नील रेटेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स और नॉन जीएसटी गुड्स क्या होता है और उसकी एंट्री को किस तरीके से किया जाता है। और साथ ही में ये हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम आपको बेसिक से एडवांस सभी कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर कवर कर रहे हैं। ये उसके आगे का ही पार्ट है। इसके अंदर हम आपको नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी गुड्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी गुड्स होते क्या हैं। तो जीएसटी के अंदर काफ़ी सारे गुड्स, काफ़ी सारे स्टॉक आइटम्स को नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी इस अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। तो इस वीडियो में इन तीनों का एग्जांपल लेते हुए हम आपको एक एक एंट्री करके दिखाते हैं। देन उसके बाद जीएसटी की रिपोर्ट्स में इसका क्या इफेक्ट आता है और ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो इनकी एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है वी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको नील रेटेड गुड्स की एंट्री करके दिखाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम परचेज के वाउचर में आ जाते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है F9 की। यहाँ तब सिंपल परचेज पे क्लिक कर दीजिए। अब नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी इन तीनों का हम आपको एक एक एग्जाम्पल बताते हैं। तो सबसे पहला हमारा नील रेटेड। तो नील रेटेड के अंदर हमारे ग्रेन्स आते हैं, हमारी सोल्ट आती है। तो सबसे पहले हम उसकी एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं, और उसके बाद आपको इसकी एंट्री करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम डेट को चेंज कर लेते हैं F2 की से, और जो एंट्री है हम आपको नवंबर के मंथ में करके दिखाएंगे। तो 1 नवंबर यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। अब उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। देन यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम में आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर में हमें सभी तरीके के लेजर आ जाएंगे, जो भी हमारे सप्लायर है, जो भी हमारे कस्टमर है। अब इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि लेजर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर हो चुका है। इस वीडियो में हमारा मेन कॉन्सेप्ट है नील रेटेड गुड्स क्या होता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या होता है और नॉन जीएसटी गुड्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ लेजर में से अपने एक सप्लायर को सिलेक्ट कर देते हैं, नीरज टेलीकॉम। उससे रिलेटेड यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल और ऑर्डर डिटेल को एंटर कर देंगे, और जो कस्टमर है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा परचेज लेजर। तो परचेज लेजर के लिए यहाँ पे हम एक नया परचेज का लेजर बना लेते हैं, क्योंकि जो हमने पहले से परचेज के लेजर बना रखे हैं वो हमारे एग्जेम्प्टेड, परचेज @12% और परचेज @18% का है। तो यहाँ पे हम एक कॉमन परचेज का लेजर बना लेते हैं Alt+C से। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं परचेज। तो जितने भी तरीके की परचेज होगी वो सारी अब इसके अंदर ही डाल देंगे। तो अंडर ग्रुप इसका परचेज ही रहेगा, और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम पे यहाँ पे हम एक नील रेटेड के लिए अलग स्टॉक आइटम बना लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए जो हमारे नील रेटेड गुड्स होता है उसके अंदर हमारे ग्रेन्स आते हैं, तो हम ग्रेन्स का एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। अब नील रेटेड गुड्स कौन से होते हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स कौन से होते हैं और नॉन जीएसटी गुड्स कौन से होते हैं, ये सब कुछ आपको गूगल करने पे आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ग्रेन्स का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट है, यूनिट यहाँ पे हम ले लेते हैं केजीज के अंदर। अब उसके बाद जीएसटी को एप्लीकेबल रखते हुए जो हमारा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल है इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं हमारे ग्रेन्स हैं। देन उसके बाद कैलकुलेशन टाइप के अंदर ऑन वैल्यू रहेगा, और जो हमारा टैक्सेबिलिटी है, टैक्सेबिलिटी के अंदर आप देखेंगे 3 तरीके के ऑप्शन आते हैं, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और टैक्सेबल। अब यहाँ पे हम आपको नील रेटेड के बारे में बता रहे हैं, तो नील रेटेड को सिलेक्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा मेन पार्ट है, जो हमारी टैक्सेबिलिटी है। यहाँ पे आपको नील रेटेड को सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे हम नील रेटेड को सिलेक्ट नहीं करते तो जीएसटी की रिपोर्ट में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। इसको सिलेक्ट कर देंगे, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हैं, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में डाल देते हैं हम 100 kg, जो इसका रेट है वो होगा 250। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 25,000। और यहाँ पे अगर हम टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं CGST और SGST, तो आप देखेंगे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं आ रहा। अगर हम इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप राइट साइड में रहते हुए
मोर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I और यहाँ पे नीचे की तरफ GST में टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए। इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की, तो आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरीके का टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि जब हमने स्टॉक आइटम को बनाया था तो वहाँ पे हमने मेंशन कर दिया था हमारी नील रेटेड है, यानी इस पर किसी भी तरीके का हमारा टैक्स नहीं लगेगा। GST के अंदर ये नील रेटेड गुड्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे इसको Ctrl+S से शॉप करा देते हैं। तो नील रेटेड गुड्स की एंट्री हम कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं GST की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आता है। तो उसके लिए हम गो टू पे आ जाते हैं, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+G और यहाँ पे सर्च बार में लिख देते हैं GST लिखते हैं। GST से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब यहाँ पे शो हो जाती है। तो यहाँ पे हम GST 2 में आ जाते हैं और GST 2 में आने के बाद देखेंगे नीचे की तरफ नील रेटेड इनवॉइस के अंदर आपको यहाँ पे एक एंट्री आ जाएगी 25,000 की। अगर यहाँ पे हम इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की Alt+F1 की, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल के अंदर आ जाएगा जो नील रेटेड इनवॉइस है। इसमें 4 तरीके की हमारी कैटेगरी आती है, एक हमारी कॉम्पोजिशन, एक एग्जेम्प्टेड, एक नील रेटेड और एक नॉन GST। तो जो भी हमने नील रेटेड के अंदर एंट्री की है वो यहाँ पे 25,000 सक्सेसफुली आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम आपको एग्जेम्प्टेड और नॉन GST की करके दिखाते हैं। तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पे हम परचेज के वाउचर में आ जाते हैं। अब सेकंड यहाँ पे हम आपको एग्जेम्प्टेड गुड्स की एंट्री करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्जेम्प्टेड गुड्स होता क्या है। एग्जेम्प्टेड गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जिसे GST के अंदर एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रेड, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश मिल्क, ये सारे वो गुड्स है जिसको GST के अंदर एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है। तो वही देखते हैं इसकी एंट्री किस तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहले डेट को चेंज कर लेते हैं F2 की से और यहाँ पे 2 नवंबर में एंट्री करते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। पार्टीज अकाउंट नेम में यहाँ पे हम अपने किसी सप्लायर को सिलेक्ट कर देते हैं, पूनम टेलीकॉम। देन यहाँ पे परचेज के अंदर यहाँ पे हम परचेज का कॉमन लेजर ले लेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में एक नई स्टॉक आइटम बना लेंगे एग्जेम्प्टेड गुड्स की, शॉर्टकट की Alt+C। अब एग्जांपल के लिए एग्जेम्प्टेड गुड्स में बना लेते हैं फ्रेश मिल्क, क्योंकि जो हमारा मिल्क है वो हमारा एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आता है। अब यहाँ पे दोबारा से अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल में आपको आसानी से पता लग जाएगा कौन सी स्टॉक आइटम्स है जो एग्जेम्प्टेड गुड्स के अंदर आती है। और अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड या नॉन GST कैटेगरी में आता है तो इसी तरीके से उसकी एंट्री और अकाउंटिंग की जाएगी। अब नेक्स्ट है इसकी यूनिट। तो यूनिट यहाँ पे हम ले लेते हैं लीटर के अंदर। अब यहाँ पे GST को एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर GST डिटेल इसको यस रखना है, क्योंकि जैसे भी इसको यस रखेंगे तभी आपको GST डिटेल की ये स्क्रीन आएगी। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डाल देते हैं हमारा फ्रेश मिल्क है। देन उसके बाद कैलकुलेशन टाइप के अंदर ऑन वैल्यू रहेगा और टैक्सेबिलिटी के अंदर इस बार यहाँ पे हमारा एग्जेम्प्टेड रहेगा, क्योंकि इससे प्रीवियस हमने आपको नील रेटेड सेलेक्ट करके दिखाया था। तो ये हमारी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, तो इसको हम एग्जेम्प्ट के अंदर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज ए टीज रखते हैं, उसको शप करा देते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर हम डाल देते हैं 100 लीटर और 1 लीटर का हमारा रेट डाल देते हैं हम 50। और अगर हम इस पे टैक्स लगाएंगे CGST और SGST तो आप देखेंगे किसी भी तरीके का टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे हम इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल देखना चाहते हैं Ctrl+I प्रेस कर देंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारा किसी भी तरीके का टैक्स नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारा फ्रेश मिल्क है जब हमने इसके स्टॉक आइटम बनाई थी तो वहाँ पे हमने मेंशन कर दिया था हमारी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आती है। इसको भी Ctrl+S से शॉप करा देते हैं। तो वही GST की रिपोर्ट देखते हैं। ऊपर गो टू पे आते हैं, GST पे आते हैं और GSTR 2 पे आते हैं और उसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की। तो अब आप देखेंगे नीचे की तरफ हमें 2 तरीके की एंट्री आ रही है और टोटल आ रहा है 30,000, जिसमें से 25,000 हमारा नील रेटेड गुड्स है और जो बचा हुआ 5,000 है वो हमारा एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आ रहा है। यानी दोनों एंट्री का इफेक्ट बिल्कुल सही तरीके से हमें शो हो गया। अब थर्ड और लास्ट है हमारा नॉन GST गुड्स। तो वही देखते हैं इसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो GST के अंदर काफी सारी स्टॉक आइटम्स ऐसी है जिसे नॉन GST के अंदर रखा गया, यानी उसे GST से ही बाहर रखा गया। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल और अल्कोहल, ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिनको GST से बिल्कुल बाहर रखा गया, इसमें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री आपको पेमेंट के वाउचर में करके दिखाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में तो पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F5। तो अगर हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जो हमारी गाड़ी वगैरह है, जो हमारी व्हीकल है, उसमें पेट्रोल एक्सपेंसेस होते हैं, तो पेट्रोल एक्सपेंसेस को GST से बाहर रखा गया। तो वही देखते हैं उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। सबसे पहले अकाउंट के अंदर हम डाल देते हैं HDFC बैंक। अब उसके बाद पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर में यहाँ पे एक नया लेजर बना लेते हैं Alt+C से। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल को GST से बाहर रखा गया। अब अंडर ग्रुप, तो ग्रुप ही हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। देन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए स्टैट्यूटरी डिटेल के अंदर इस GST को एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर GST डिटेल इसको यस कर देंगे। यस करने को आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड आपको ऑप्शन आएगा जिसपे लिखा हुआ है इज नॉन GST गुड्स, इसको आपको यस कर देना है। अगर ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नहीं आता तो आपको सेट अल्टर GST डिटेल वाली स्क्रीन को यस करने के बाद इस स्क्रीन पर रहने के बाद अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर देनी है और F12 की प्रेस करते आपको इन सभी ऑप्शंस को यस कर देना है। जैसे अब इसको यस करेंगे तो ये ऑप्शन भी आपको बाहर की तरफ शो हो जाएगा, इज नॉन GST गुड्स, इसको यस कर देना है। अब यस करने के बाद पूरी स्क्रीन को Ctrl+S से शॉप करा देते हैं।
तो अमाउंट के अंदर हम डाल देते हैं जो हमारा पेट्रोल का एक्सपेंस है वो हमारा एग्जाम्पल के लिए हुआ है 10,000 और उसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो तीनों तरीके की एंट्री हम कर चुके हैं। तो आइए हम फाइनल जीएसटी की रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे हम ऊपर की तरफ गो टू पे आ जाते हैं, जीएसटी लिखते हैं और जीएसटी आर 2 पे आ जाते हैं। तो अब आप देखेंगे नीचे की तरफ हमें नेल रेटेड इनवॉइस के अंदर 3 एंट्री आ रही है और टोटल आ रहा है 40,000। डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट प्लस F1 की प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ तीनों एंट्री सक्सेसफुली आ चुकी है। एग्जेम्प्टेड गुड्स है हमारे 5,000 के, नील रेटेड गुड्स है 25,000 के और नॉन जीएसटी है 10,000 के। तो तीनों तरीके की एंट्री का इफेक्ट जीएसटी के अंदर सक्सेसफुली आ चुका है। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी गुड्स की एंट्री कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप टैली प्राइम के एडवांस फीचर्स लेना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको राइट साइड में टैली प्राइम के काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स दिख जाएंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको बैंक डिटेल और यहाँ पे पार्टी वाइज परचेज और माई गेटवे नाम से एक ऑप्शन दिख जाएगा। इस एक ही ऑप्शन के अंदर आपको 50 से ज़्यादा फीचर्स दिख जाएंगे जो आपके टैली प्राइम के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। अगर आप इन सभी फीचर्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको टैली प्राइम का पेड कोर्स लेना पड़ेगा। उस कोर्स की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ये सभी फीचर्स आपको टैली प्राइम के कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।